आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 जुलाई की टॉप न्यूज़। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने साबिक एमएलसी वी भोपाल रेड्डी को तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया। हैदराबाद के जी श्रीनिवास यादव और नारायणपेट के मोहम्मद सलीम को डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। चीफ मिनिस्टर ने संगारेड्डी के रहने वाले मातम भक्षपति को तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया, जबकि जहीराबाद के मोहम्मद तनवीर को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने इंकशाफ किया कि रियासत के हर हलके को दूसरे मरहले में 1100 दलित बंधु यूनिट्स मिलेंगे। दलितों को दलित बंधु फवायद फराहम करने पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि कम्युनिटी के लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश भी की गई है। उसके एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में दलितों को अमीर बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम शुरू की गई है। केटीआर ने वजीर बहबूद कोपला ईश्वर के साथ 124 दलितों को माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए, जिन्होंने जुमेरात को IDOC सरसिला में मुख्तलिफ छोटी आकायां कायम की। क़ब्ल अज़ी उन्होंने दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर शुदा 2 म्युनिसिपल यूनिटों और 1 बस का इफ्तिताह किया और बाद में उनकी बरसी के मौके पर जलीला एग्रीकल्चर कॉलेज में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के कांसी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। तेलंगाना एसएससी पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जून 2023 के नताइज कल यानी जुमा को दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे। ऐलान के बाद तलबा अपने नताइज वेबसाइट www.bse.telangana.gov.in पर देख सकते हैं। अपने बच्चों को ख्वाबों में रखने और अपनी भलाई के लिए उनकी नकल व हरकत पर कड़ी नज़र रखने का वक्त आ गया है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि नारसिंगी हादसे के बाद जिसने पूरे शहर में गम की लहर दौड़ा दी है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मशवरा दिया, 2 कीमती जानें लापरवाही, तेज़ रफ्तार ड्राइविंग, माइनर ड्राइविंग करते हुए दिल को तोड़ने के बाद ज़ाय हुई है। वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को ख्वाबों में रखें और अपनी भलाई के लिए उनकी नक्लो हरकत पर कड़ी नज़र रखें। TSRTC के VC सज्जनार, मैनेजिंग डायरेक्टर, साबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद ने कहा कि वालिदैन को मुनासिब निगरानी के बगैर गाड़ियां अपने बच्चों के हवाले करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। प्यार और मोहब्बत की वजह से वालिदैन की जानिब से गाड़ियां अपने बच्चों के हवाले कर दी जाती है और इस किस्म की नाखुशगवार वाक़यात पेश आते रहते हैं। हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा में ट्रैफिक पुलिस ने शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मामूली ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई है। पुलिस के खुसूसी टीमें तालीमी इदारों के करीब समेत मुख्तलिफ मुकामात पर चेकिंग कर रहे हैं। डी श्रीनिवास DCP ट्रैफिक रचाकुंडा ने कहा कि खुसूसी मुहिम अगले चंद दिनों तक जारी रहेगी और नाबालिगों यानी माइनर ड्राइविंग और ट्रिपल सवारी के खिलाफ खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। तेलंगाना के मजीद 2 आज़मीन हज जो सऊदी अरब में हज अदा करने के लिए गए थे, अलग अलग जगह पर इंतकाल कर गए। हैदराबाद के बारकस के अहमद बिन अब्दुल्ला और निज़ामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी के सैयद अब्दुल कुद्दूस की मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। हज 2023 में अब तक तेलंगाना के कुल 4 आज़मीन फौत हो चुके हैं। क़ब्ल अज़ीज़ संगारेड्डी के फातिमा सुरूर और महबूब नगर के मोहम्मद शमशीर पाशा ने भी अपनी ज़िंदगी की ख्वाबेदा सफ़र के दौरान आखिरी सांस ली। हिंदुस्तानी कौंसल खाने के मुताबिक चहारशंबे तक मजमूई तौर पर 110 हिंदुस्तानी आज़मीन हज फौत हो चुके हैं। गटकेसर पुलिस ने चहारशंबे की रात घर के करीब से अगवा होने वाली 4 साला बच्ची को 12 घंटे के अंदर बचा लिया और अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। लड़की कृष्णावेनी गटकेसर के EWS कॉलोनी में वाक़ अपने घर से एक दुकान पर जाने के लिए निकली तो अगवाकार सुरेश जो उसी कॉलोनी में रहता है उसे
चॉकलेट का लालच देकर ले लिया गया। इत्तला मिलते ही गटकेसर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी, जिनमें IT सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें शामिल थी और सर्विलियंस कैमरों की फीड से मुश्तबा शख्स की तस्वीर इकट्ठी की गई। सुरेश और लड़की की तस्वीर पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर शेयर की गई। ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियनों से भी मदद ली गई। आखिरकार हम सिकंदराबाद में सुरेश का सुराग निकालकर लड़की को बचा सके। रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने कहा, सुरेश लड़की को मुमकिना तौर पर अगवा करने के बाद गाजीपेट पहुंचने के लिए गटकेसर रेलवे स्टेशन गया और फिर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाने के बाद पकड़ा गया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर खुद गटकेसर गए और बचाई गई बच्ची को दीगर अहलकारों की मौजूदगी में उनके वालिदैन के हवाले किया गया। चौहान ने कहा कि रचाकुंडा पुलिस ने खास तौर पर खवातीन और बच्चों के खिलाफ किसी भी जुर्म को रोकने या उसका पता लगाने के लिए 24 घंटे का टाइम लाइन मुकर्रर की है। हैदराबाद में मुकीम धोनी की पुरस्कार MS धोनी की आने वाली 42वीं सालगिरह के लिए अपनी बेहद तैयारियों के साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा बर्पा कर रहे हैं। पुरजोश शायकीन जो अपनी गहरी तारीफ का मुजाहरा करने के लिए बेताब थे, उन्होंने साबिक भारतीय कप्तान के 52 फीट लंबे बड़े कट आउट की नकाब कुशाई की। धोनी ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स को उनके 5वें IPL टाइटल की क़यादत की। जबरदस्त कट आउट की तस्वीर धोनी को अपने क्रिकेट करियर में पकड़ती है। हिंदुस्तानी जर्सी पहने हुए और हाथ में ब्लेड को मजबूती से पकड़े हुए हैं। जैसे जैसे धोनी की 42वीं सालगिरह करीब आ रही है, मुल्क के कोने कोने से शायकीन अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार करने और उनके क्रिकेट के आइकॉन को खराज तहसीन पेश करने के लिए मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी शरीफ के जलपल्ली तालाब में तैराकी के लिए गए 2 अफराद मुमकिना तौर पर चाहशुमे की शाम डूब गए। पुलिस के मुताबिक मिस्रीगंज के रहने वाले शेख अमजद और काला पत्थर के रहने वाले शेख हैदर चाहशुमे के रोज एक ऑटो रिक्शा में 5 दीगर अफराद के साथ जलपल्ली तालाब गए थे। अमजद जो पानी में गया वो डूब रहा था जब हैदर उसे बचाने आया, ताहम वो दोनों झील में डूब गए। पहाड़ी शरीफ के इंस्पेक्टर के सतीश ने इंकशाफ किया। मालूमात के मुताबिक मुतासरीन के साथ मौजूद दोस्त वाक़ये के बारे में किसी को बताए बगैर वहां से चले गए। जुमेरात की सुबह उन्होंने घर वालों को इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस से रुजू किया। मालूम हुआ है कि गरवा उस जगह पर आया था और शराब नोशी की थी। इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस मौके पर पहुंची और GHMC के डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स से मदद तलब की। DRF के जवानों ने स्पीड बोट के साथ नाशों का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। रेलवे के जर्नल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने जुमेरात को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को यहां गाजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संगे बुनियाद रखेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तेलंगाना में अपनी नौयत का पहला यूनिट होगा और इस खते की मजमूई तरक्की में हिस्सा डालेगा। जैन ने कहा कि ये यूनिट मखसूस ज़रूरियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की रोलिंग स्टॉक तैयार करेगा। जैन A.K. गुप्ता, डिविजनल रेलवे मैनेजर सिकंदराबाद, मीना कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, रेल विकास निगम लिमिटेड और दीगर ओहदेदारों के साथ जुमेरात को गाजीपेट के करीब अयोध्यापुरम में साइट का दौरा किया। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर शख्सियात की शादियों और तलाक़ों के मौजू ने हमेशा ही काफ़ी तवज्जो हासिल की है। हालिया खबरों की लहरों में मारूफ अदाकार पवन कल्याण की एक हाई प्रोफाइल अफवाह तलाक भी शामिल है। इस साल के शुरू में ये कहा गया था कि अदाकार अपनी बीवी अना लेंज़नीवा के साथ तीसरी बार तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। ताज़ा तरीन क़यास आरियों से पता चलता है कि पवन कल्याण ने अपनी तीसरी बीवी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर शादी ख़त्म कर दी है, अगरचे अदाकार या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द की तरफ से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी अना लेंज़नीवा अपने बच्चों के साथ रूस वापस आ गई है, जबकि कल्याण सिर्फ फ़ोन और वीडियो कॉल्स के जरिए बातचीत कर रहे हैं। ये थी 6 जुलाई की टॉप न्यूज़। TVN 99 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।